नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ सकते हैं कि आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए 100 प्रैक्टिस सेट, जी हां 100 प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं सामान्य जागरूकता के। आज की क्लास में हम सेट नंबर 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट करेंगे। अगर आपने 5 सेट प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूं, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी हो तो देख लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। इससे पहले हम जो है भारतीय इतिहास के 100 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वो भी ना देखे हो तो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के सेट नंबर 6 पर चलते हैं। सेट की तरफ चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने ये सभी काम कर दिया तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सेट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का सेट नंबर 6 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन है वाराणसी, मैसूर, नई दिल्ली या फिर शिमला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैसूर। मैसूर में जो है भारतीय भाषाओं का संस्थान स्थित है, केंद्रीय संस्थान। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा क्या है? तो डायरेक्ट बुक के नेम पर चलते हैं। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ट्रुथ लव एंड लिटिल मैलिस। ठीक है, ट्रुथ लव एंड लिटिल मैलिस। 2019 के पद्म पुरस्कार से संबंधित अधोलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है, इनमें से कौन सी बात सही है? ऑप्शन कट रहे होंगे थोड़ा सा, अब आपको क्लियर होंगे। ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके, ठीक है। इस साल 4 पद्म विभूषण, 14 पद्म भूषण और 94 पद्मश्री को सहित कुल 112 पद्म पुरस्कार दिए गए थे। बिल्कुल सही बात है, ये 2019 की बात आ रही है। इन पुरस्कारों में 21 महिलाएं शामिल थी, ये भी बात सही है। पर्वतारोही विजेंद्री पाल पद्म भूषण की सूची में एकमात्र खिलाड़ी थी, ये भी बात सही है। तो उपयुक्त कथन सभी सत्य हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आज की क्लास का। पलाची माड़ा जो पर्यावरण की उपस्थिति के कारण चर्चा में था, अवस्थित है, ये जगह कहाँ पर अवस्थित है, ये हमें बतानी है। ऑप्शन है कर्नाटक में, कोंकण में, केरल में या फिर तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज राइट। केरल में ये जगह उपस्थित है, कलाची माड़ा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है? नहीं पूछ रहा है। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेघालय। मेघालय की सीमा जो है भूटान से नहीं लगती है। कतर की मुद्रा क्या नाम क्या है? तो कतर की मुद्रा हमें बतानी है। ऑप्शन है रियाल, रूबल, वॉन, डॉलर। तो रियाल जो है कतर की मुद्रा है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह कहाँ अवस्थित है? गुजरात का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, मध्य प्रदेश का अंग है या फिर उड़ीसा का अंग है? तो विदर्भ जगह जो है महाराष्ट्र का अंग है, तो बी ऑप्शन इज राइट। 8वां क्वेश्चन जो है थोड़ा कट रहा है, आपको क्लियर नहीं होगा, अब आपको क्लियर होगा। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री, ठीक है, विधानसभा के सदस्य हुए कोई निर्वाचित मंत्री कितने समय के लिए अपने पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष या फिर 3 माह। तो 6 महीने के लिए बना रह सकता है। उससे पहले 6 महीने से पहले उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। चलिए सेट नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सेट नंबर 6 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों की में उपस्थित रहता है? ठीक है, कौन उपस्थित रहता है ये हमें बताना है। ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ये किसी भी बैठक में जाकर के भाग ले सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, यूएसए का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को, 20 जनवरी को, 1 जुलाई को या फिर 4 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4 जुलाई। 4 जुलाई को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। सेट नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। सेट नंबर 7 है हमारा केंद्रीय चर्म अनुसंधान, CLRI। ठीक है, CLRI चमड़े वाली बात याद रखनी है। चर्म अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पुणे में, गुवाहाटी में, चेन्नई में या फिर श्रीनगर में। तो देखो, चा से चर्म और चा से चेन्नई, ऐसे याद रख सकते हैं। चेन्नई में यह चर्म अनुसंधान संस्थान स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? नहीं है। ऑप्शन है रुक्मणी देवी, अरुण रिटेल, ये सही है। टी बाला सरस्वती, ये भी सही है। यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। झावेरी बहनें जो है आपकी भरतनाट्यम की नृत्यांगना नहीं है, ये जो है मणिपुरी की नृत्यांगना है। किसकी नृत्यांगना है? मणिपुरी की। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने गाई है? ऑप्शन है मीराबाई ने, सूरदास ने, कबीरदास ने या फिर तुलसीदास ने।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। कबीरदास ने ये पंक्तियां गाई हैं। किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा है? ऑप्शन क्लियर हो रहे होंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, अब आपको क्लियर होंगे। पंडित रविशंकर, मनमोहन भट्ट, शशि मोहन भट्ट या फिर निखिल बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट। मोहन वीणा जो बनाया है वो मनमोहन भट्ट ने बनाया है अपने ही नाम पर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ गए हम लोग। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है, ठीक है, मुगल चित्रकला जो शैली है उसकी विशेषता क्या है वो हमें बताना है। युद्ध दृश्य, पक्षी, पशु पक्षी एवं प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इज राइट। मुगल चित्रकला में जो युद्ध के दृश्य भी दिखाए गए हैं, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य भी हैं और दरबारी चित्रण भी हैं, ठीक है, दरबार के चित्र भी दिखाए गए हैं। तो इसमें उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेट क्वेश्चन नंबर है आपका 6। विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षरित करार क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ठीक है, ये क्योटो प्रोटोकॉल वाला क्वेश्चन जो है कल के सेटों में भी डाला गया था, ठीक है। तो चलिए इसको ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्वच्छ पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो हमें यही बताना, सही बताना, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन इज राइट। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप किस देश खेल से संबंधित है और किसका टूर्नामेंट है? प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। लॉन टेनिस का, बैडमिंटन का, क्रिकेट का या फिर गोल्फ का? तो गोल्फ का जो है ये राइडर कप प्रसिद्ध है और टूर्नामेंट के लिए। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जवाहरलाल नेहरू की, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की या फिर राजा राम मोहन राय की? तो इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम जो है आपकी किताब है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने ये पुस्तक लिखी थी, इंडिया विंस फ्रीडम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आ गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सही मैच करना है, नहीं वाला ढूंढना है, 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। विश्व पर्यावरण दिवस, बिल्कुल सही बात है, 5 जून को होता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है, बिल्कुल सही बात है। तंबाकू निषेध दिवस, यही हमारा गलत है, और ओजोन दिवस 16 सितंबर को होता है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस जो होता है वो आपका 31 मई को होता है। कब होता है? 31 मई को होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज इस सेट का। लोक चित्रकला में की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य से रिलेटेड है? ठीक है, ऑप्शन है पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से या फिर बिहार से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, बिहार, ठीक है। तो सेट नंबर हमने 7 कंप्लीट कर रहा है। अब सेट नंबर 8 की तरफ चल रहे हैं। अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट किए। और आपने सभी ने ये काम कर दिया तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेट नंबर 8 की तरफ आ गए हैं हम लोग। सेट नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? ऑप्शन है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, लास्ट है सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन है हमारे हरारे, एरबिल, नैरोबी या फिर तेहरान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है वो हरारे है। दक्षिण भारत के अलवार थे, ठीक है, दक्षिण भारत के अलवार थे। ऑप्शन है योद्धा, शिल्पकार, संत या फिर व्यापारी। तो संत थे, ठीक है, अलवार कौन थे? संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस सेट नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है, ठीक है। तो प्रातःकाल में जो गाना गाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? राग को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है टोडी, दरबारी, भोपाली या फिर भीम पलासी। तो इस क्वेश्चन को बोलते हैं आंसर है, सॉरी, भीम पलासी बोलते हैं उसे, ठीक है, सो जो सुबह गाया जाता है राग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौज खास अवस्थित है दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में या फिर प्रयागराज में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। हौज खास जो है दिल्ली में स्थित है। कथकली के प्रमुख प्रेरणात कृंद है। कथकली जो है किसने शुरुआत की थी? इस तरह से हम समझ सकते हैं, राजा रवि वर्मा ने, बी चिदना सत्यम ने, महाकवि बल्लतोल ने या स्वामी तिरुनाल ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, महाकवि बल्लतोल ने। निम्न में से एक केंद्र शासित प्रदेश या क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन है त्रिपुरा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन एंड दीव। तो बिल्कुल सही बात है, त्रिपुरा जो है हमारा केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, ये एक राज्य है और बाकी ये तीनों क्षेत्र हैं।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा एक सही स्थिति नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। ठीक है, नहीं पूछ रहा है आपसे। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये बात गलत है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सही होंगे, पढ़ देते हैं हम लोग। राष्ट्रपति वैकल्पिक अवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेगा, हाँ कह सकता है। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन के हेतु आम चुनाव कराया जाए, बिल्कुल सही बात है। अदपस्त मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो जब तक नया सरकार नहीं आती तब तक वो उसी पर बनी रहेगी। ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो वो अपने काम इनसे करा सकता है। आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन में। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर लिया, अपनी एज कितनी पूर्ण कर ली है? ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 21 वर्ष। अगर किसी व्यक्ति ने 21 साल की आयु पूरी कर ली है तो वो पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को या फिर 5 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 5 जून को। 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं। सेट नंबर हम 9 पर आ गए हैं। सार्क, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, अब क्वेश्चन सारे विजिबल होंगे। सार्क का मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय आपसे पूछ रहा है, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, तो डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, काठमांडू में। बेलूर मठ अवस्थित है कोलकाता में, रामेश्वरम में, पुरी में या फिर पटना में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेलूर मठ जो है आपका कोलकाता में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन महिला प्रधान नृत्य है? ठीक है, महिला प्रधान नृत्य है। ऑप्शन है कड़ियायट्टम, पुरुवजी, गिद्दा या फिर भांगड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गिद्दा। गिद्दा जो है महिला प्रधान नृत्य, मतलब कि इसमें जो नायक होता है वो महिला होती है। पारसी धर्म के संस्थापक हैं लाओस तंगे, कुंगू फूसू, जोरोस्टर या फिर मिकादो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जोरोस्टर। जोरोस्टर जो है पारसी धर्म के संस्थापक थे। 5th क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन था? ठीक है, प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन था ये हमें बताना है। ऑप्शन है बात्सन्य, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार थे सुमित्रा नंदन पंत। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय या फिर रानाडे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, यही सब पुस्तकें लिखी हैं। योग नाम से आप याद रख सकते हैं, सभी में योग लगा हुआ, तो ये पुस्तकें किसने लिखी हैं? स्वामी विवेकानंद ने। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? देखो निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है ये हमें बताना है। ऑप्शन है कार्ल रिटर, ग्रिफिथ टेलर, डेविस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कार्ल रिटर जो है आपके पर्यावरण के निश्चयवाद के प्रतिपादक थे। जय संहिता किसका मौलिक नाम है? ऑप्शन है बृहत कथा का, महाभारत का, राजतरंगिणी का, फिर कथा सरित का। तो महाभारत का जो है जय संहिता नाम है। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 8, 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5। जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है जलवायु परिवर्तन का कारण है। ठीक है, उपयुक्त सभी गैसें जलवायु परिवर्तन के कारण है। नेक्स्ट सेट है आज की क्लास का सेट नंबर 10 पर हम जा रहे हैं। अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिए। ठीक है, चलिए सेट नंबर 9 के बाद 10 पर हम आ गए हैं। सेट नंबर 10 के पहले 2 क्वेश्चन हैं। कौन से भारतीय राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? मतलब किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार को सबसे ज्यादा स्पर्श करती है? ऑप्शन है मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की, मिजोरम की या फिर नागालैंड की। तो इस क्वेश्चन का राइट है आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो म्यांमार को सबसे ज्यादा स्पर्श करती है। भूटान की मुद्रा हमको बतानी है, भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन है टका, डॉलर, गुल्टुम या फिर फ्रैंक। तो गुल्टुम जो है भूटान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन विजिबल नहीं होंगे तो एक मिनट रुकिए जरा, अब आपको विजिबल हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश को जो है भारत का इथोपिया कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है कुल सदस्यों का 1/10, 1/8, 1/7 या फिर 1/6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज राइट। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा या फिर संसद के दोनों सदस्यों द्वारा। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है दोनों संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है महाभियोग लगाया जा सकता है, किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। विश्व शांति दिवस क्या पूछा जा रहा है? शांति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 अप्रैल को, 22 जून को, 21 सितंबर को या फिर 15 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 21 सितंबर। 21 सितंबर को जो है विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन सा है? सबसे लास्ट में कौन सा देश आया G8 में? फ्रांस, इटली, रूस या फिर जापान? तो रूस जो है सबसे लास्ट में आया, तो रूस इसका आंसर हो जाएगा। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग, सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन है लद्दाख में, कश्मीर में, कुल्लू में या फिर लोहोत स्पीत में। तो कश्मीर में जो है गुलमर्ग और सोनमर्ग जो है स्थित है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या फिर उनका प्रबोधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उनका गृह त्याग। उनके घर से जाने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी, ठीक है, पीनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है? ऑप्शन है शास्त्रीय ज्ञान से, गजल गायकी से, ठुमरी गायकी से या फिर कर्नाटक संगीत से। तो जो है पीनाज मसानी जो है गजल गायकी से संबंधित हैं। बी ऑप्शन इज राइट। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।